सर्ट्स, ठीक है बाबू। नेक्स्ट चैप्टर क्या है बाबू, सर्ट्स है ना, ठीक है। तो सर्ट्स क्या है बाबू, सर्ट्स क्या है, हम लोग कैसे पहचाने कि जो दिया हो बाबू नंबर है, ठीक है ना, कोई भी नंबर बाबू वो सर्ट्स है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक आपको हमने क्या पढ़ा, इंडिसेस पढ़ा है बाबू, अभी तक आपको इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट पढ़ा है इतना दिन, है ना। इंडिसेस और बाबू क्या, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं ना, इसके बारे में आपको हमने पढ़ा दिया है ना। तो इंडिसेस या एक्सपोनेंट या पावर क्या होता है बाबू, जैसे ये 2⁻³ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये मेरा इंडिसेस है ना, इंडिसेस है बाबू। अब इसी में बाय डिफॉल्ट बाबू 2 के पावर अगर 1/3 आ जाता तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सर्ट्स हो जाएगा। अगर बाबू ये पावर में आपका इंटीजर है, पावर में बाबू इंटीजर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये इंडिसेस या पावर कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर पावर फ्रैक्शन आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्ट्स कहेंगे, सर्ट्स कहेंगे ना। तो इसी को हम लोग दूसरा तरीका से बाबू, इसी को हम लोग दूसरा तरीका से लिखते हैं, जितना ये पावर रहेगा ना उसको यहाँ पे इस तरह से एक सिंबल देते हैं, और यहाँ 2 है बाबू, और ये जो पावर है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका क्या होता है बाबू, सर्ट्स हो जाता है, यही क्या होमवर्क हो चेक जाता हो है, गया सर्ट्स हो सर। जाता है ना। होमवर्क एगो का चेक हुआ बाबू, सिस्टम काम नहीं कर रहा ना, इसीलिए एगो चलो हो गया, स्टार्ट हो गया। आप लेट से क्यों आते हो, पासवर्ड 1 2 3 4, इसको क्या हो गया, ज्वाइन विदाउट वीडियो, ठीक है। तो जो पावर पढ़े बाबू उसी का क्या है, मेरा उल्टा क्या है, सर्ट्स है, ठीक है ना। उसी का अपोजिट क्या है बाबू, मेरा सर्ट्स है ना। नॉट रिस्पॉन्डिंग, चलिए काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो सर्ट्स का अगर डिफिनेशन लिखाना का है बाबू, डिफिनेशन लिखाना का है, तो सर्ट्स में मेरा देखो 3 टर्म है। एक बाबू ये वाला टर्म है, इसका भी कुछ नाम होगा। एक यहाँ नंबर रहेगा बाबू, मान लेते यहाँ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रह सकता है ना। तो यहाँ एक जनरल फॉर्म में ले लेते हैं, आपको स्टार्टिंग से बोल रहे बाबू, हम लोग जब भी डिफाइन करेंगे या कोई फार्मूला लिखेंगे तो वहां हम लोग 1 2 3 कांस्टेंट का यूज नहीं करते फार्मूला में, ठीक है ना। 6 7 8 10 12 14 ये सब कांस्टेंट का यूज नहीं करते। जब भी कोई फार्मूला डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन करते हैं तो वहां पे हम लोग अल्फाबेट यूज करते हैं, जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर जनरल हमको इसको एक डिफाइन करना रहे, डिफिनेशन करो डिफाइन करना रहे, तो अंदर जो क्वांटिटी हुआ उसको ए मान लिया। अब ए की जगह बाबू 1 2 3 4 5 6 कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है ना। तो एक टर्म ये होता है बाबू सर्ट्स में। दूसरा बाबू यहाँ पे भी कुछ कुछ होते हैं, यहाँ पे भी कुछ कुछ, मान लो 2 हो सकता है, या यहाँ पे बाबू क्या हो सकता है, मेरे यहाँ पे क्या हो सकता है बाबू 3 हो सकता है, या यहाँ पे क्या हो सकता है बाबू मेरे 4 हो सकता है, या यहाँ पे बाबू हमारे क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर 10 हो सकते हैं, या यहाँ पे बाबू कुछ हो सकता है, ठीक है ना, 100 हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे एक टर्म हो सकता है। तो सर्ट्स में बाबू मेरा 3 टर्म होता है, 3 टर्म। एक ये साइन होता है, एक यहाँ पे एक नंबर होता है, और एक यहाँ पे कुछ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ होगा बाबू, यहाँ पे कुछ होगा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 कुछ हो सकता है डीजे, तो उसको हमने एन मान लिया, ठीक है। तो अगर इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा बाबू, वो मेरा क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए। अब सर हमको तो इरेशनल नंबर पता नहीं है किसको कहते हैं बाबू, तो जो पुराना स्टूडेंट है उसको नंबर सिस्टम में हम बता दिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है। बाकी नया स्टूडेंट है बाबू, वो थोड़ा सुनिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है, उनको हम बता रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है बाबू, इरेशनल नंबर क्या होता है थोड़ा बता देते हैं। इंजीनियरिंग क्लासेस स्टार्ट हो गया। चलिए एक बार जो लेट से हैं बाबू उनको हम एक बार फिर से बता देते हैं ना, ठीक है। सर देखिए बाबू क्या सर्ट्स क्या है बाबू, तो अभी तक हमने किसके बारे में जो पढ़ा बाबू, इंडिसेस एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इंडिसेस एक्सपोनेंट क्या होता है बाबू, कोई नंबर है, कोई नंबर है, उस पे जो रेंज होता है, जो पावर होता है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिसेस कहते हैं, या एक्सपोनेंट कहते हैं, या पावर कहते हैं। लेकिन अगर बाबू गलती से या मान लो बाबू यहाँ पावर क्या है 2⁻³ है, इसी को पावर को बाबू अगर 1/3 कर दे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे बाबू, तो यही आपका क्या बन जाएगा, सर्ट्स बन जाएगा। यही आपका क्या बन जाएगा, वो सर्ट्स बनेगा। तो इसको फर्दर जैसे आपका कैसे 2 नाम है, तो इसको फर्दर हम लोग बाबू एक और तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको फर्दर बाबू एक और तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, एक ये सिंबल देंगे, इस सिंबल का क्या नाम होता है बता रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो पावर है 1/3 है, जो बाबू 1/3 है, तो उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। ये जो इस यहाँ पे जो भी शेप बनता है बाबू, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और यहाँ जो नंबर है बाबू उसको इस साइन के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये जो बन गया या ये जो बना बाबू, ये दोनों क्या सेम है, ये दोनों का मीनिंग बाबू क्या सेम है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना।
ठीक है ना बाबू मेरे, ठीक है ना। जैसे मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, जैसे 2 मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, या इसी को कहीं कहीं सिस्टम में इस तरह से स्टार करके दे दिया जाता है ना, तो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है ना बाबू। तो सिमिलरली ऑन द सेम वे बाबू, सिमिलरली इन द सेम वे बाबू, इसका और इसका दोनों का मतलब क्या सेम है, ठीक है। तो यही जो बना ना बाबू, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्ट्स कहेंगे। ये जो आपको तैयार हुआ, ये जो नया मतलब कुछ देखने में अजूबा सा लग रहा है, यही मेरा क्या होता है बाबू, सर्ट्स होता है। तो सर्ट्स में हमारे लिए कितना कितना साइन अवेलेबल है, एक बाबू ये मेरा साइन, मेरे सर्ट्स में क्या क्या इन्वॉल्व है टर्म, एक ये टर्म इन्वॉल्व है, ठीक है। सेकंड बाबू यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, वैल्यू आएगा 1 2 3 4, कोई भी यहाँ रेशनल नंबर रह सकता है। तो यहाँ पे एक कुछ टर्म ए होगा बाबू, ए की जगह 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। और एक यहाँ पे आएगा, ये जो ब्रैकेट है भी से वैल्यू बना बाबू, यहाँ पे एक नंबर रहेगा, यहाँ कोई इंटीजर नंबर है, तो उसी इंटीजर को हमने एन मान लिया। तो अगर इसका वैल्यू, शांति से सुनिए, अगर इसका वैल्यू इरेशनल नंबर आ रहा है तो उसको हम लोग सर्ट्स कहेंगे। अगर इरेशनल नंबर नहीं आ रहा बाबू, अगर रेशनल नंबर आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है बाबू, अगर बाबू मेरे रेशनल नंबर आ रहा है ना, अगर रेशनल नंबर आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्ट्स नहीं कहेंगे। और इरेशनल आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्ट्स कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आया सर, 5%, बाकी अभी नहीं कुछ समझ में आया है ना। तो देखिए बाबू, जैसे अब इसको हमको डिफाइन करना रहेगा, तो डिफिनेशन में हम लिखाएंगे ना, ताकि आप लोग रिवीजन करो तो क्या हो जाए, समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो अब पहले डिफिनेशन लिखाने से पहले थोड़ा सा 3 लाइन छोड़कर आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा मेरा सर्ट्स है और कौन सा सर्ट्स नहीं है ना, वो आपको बता रहे हैं ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था बाबू, है ना, सर्ट्स के बारे में, ठीक है ना। इंडिसेस का अपोजिट है, इंडिसेस का बाबू क्या, वहाँ पावर रहेगा, यहाँ पावर को क्या कर देंगे, 1y कर देंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, सर्ट्स बन जाएगा, है ना। देखिए कैसे कैसे समझना है ना। तो सर्ट्स में बाबू पहले जो जो टर्म इन्वॉल्व है उसको हम लिखा देते, उसके बाद एग्जांपल से समझाने की कोशिश। अभी आप लोग लिखिएगा मत, ठीक है ना, मत लिखिएगा अभी, क्योंकि हम बाबू हम डिफिनेशन लिखाएंगे तब लिखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, है ना। तो अभी आप लोग सिर्फ समझिए, ठीक है। अभी समझिए, अभी लिखिएगा नहीं बाबू, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये आप कितना स्पेस छोड़िएगा आपको पता नहीं चलेगा, फिर खराब हो जाएगा काफी बाबू। तो सर्च में मेरा 3 टर्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एन होता है, यहाँ पे ए होता है ना, इस तरह से एक सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे बाबू हर एक का नोमेनक्लेचर है, ठीक है ना, हर एक का बाबू क्या है, नोमेनक्लेचर है। जो जहाँ है बाबू, जहाँ मेरा है, जहाँ हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जहाँ हम लोग क्या कहते हैं, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है बाबू, ये जो सिंबल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल साइन। ये जो सिंबल है इसका नाम क्या है बाबू, रेडिकल साइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रेडिकल साइन कहते हैं, है ना। अंदर वाला जो टर्म है, यहाँ पे क्या है बाबू, ए है, यहाँ पे क्या है बाबू मेरे, ए है, यहाँ पे ए। सभी नए पुराने स्टूडेंट के लिए एकदम चैप्टर नया है बाबू, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना, सभी के लिए नया है। ये अंदर एकदम जो पढ़ा था ना उसको शांति से सुनिए, माइंड अभी एकदम शांत है, ठीक है ना। हम एक ही पेज पढ़ाएंगे लेकिन मन से पढ़ाएंगे ना। ये जो नंबर है बाबू, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोई भी कांस्टेंट रह सकता है, 1000 2000, ठीक है ना, 1 लाख 10 लाख कुछ रह सकता है। तो यहाँ हम जनरल फॉर्म ले लिए ना, जनरल फॉर्म ले लिए, है ना। एक जगह आप कुछ भी रख सकते हो, एक जगह कुछ भी रख सकते हो। तो इसको भी कुछ नाम करेंगे ना बाबू, वो कैसे आपका नाम सौम्या है, किसी का आनंद है, तो इसका भी नाम है बाबू। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाबू, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं रेडिकेंड। क्या कहते हैं बाबू, रेडिकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, RADICND, रेडिकेंड कहते हैं ना। ये जो बाबू, ये जो है यहाँ एन है, इसको भी कुछ नाम करके पुकारेंगे, है ना। तो इसको जो पुकारते हैं बाबू, इसको हम लोग पुकारते हैं, इसको जो हम लोग पुकारते हैं, एन जो है बाबू, यहाँ ध्यान देना, एन जो रहेगा बाबू इस रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। यहाँ इसके अंदर रहेगा, इस सिंबल के अंदर रहेगा, बाहर में एन रहेगा उसका मतलब अलग हो जाएगा बाबू, और यहाँ एन लिखोगे उसका मतलब अलग। अगर आप गलती से यहाँ लिख दोगे बाबू तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, चेंज हो जाएगा, इसका कुछ और मतलब होगा। तो बाहर नहीं लिखना एन, जब भी लिखना बाबू, ये जो आपका भी शेप बन रहा है, भी शेप बना हुआ, इसके अंदर एन लिखना, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कहेंगे। एकदम शांति से सुनिए एकदम, है ना, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कहेंगे, ठीक है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कहेंगे, ठीक है ना। सर्ट्स का क्या ऑर्डर है, आधा थोड़ा सा समझ में आया है ना, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल एक लेने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम्पल समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं ना, ठीक है बाबू। एग्जाम्पल समझा देते थोड़ा सा, है ना, और उसके बाद आपको पहचानने ले बताएंगे कि कौन सर्ट्स है कौन सा सर्ट्स नहीं है ना, ठीक है बाबू। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे बाबू क्या होगा, जैसे मान लीजिए कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ बाबू 2 है, जैसे 3 है ना, और यहाँ पे मान लो 2 है।
ऐसे जनरली 2 जो होता है बाबू, यहाँ पे 2 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे आपको बताएं कि कहीं नंबर 4 है बाबू, तो 4 बाय डिफॉल्ट लिखा है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, +4 करते पढ़ते हैं, है ना। तो प्लस को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं ना करते, भद्दा सा देखने में लगता है ना। तो हम लोग सिमिलरली अगर 4 लिखते तो बाय डिफॉल्ट हम क्या पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं। तो उसी सिमिलरली इन द सेम वे बाबू, अगर कहीं भी नंबर है, ठीक है ना, कोई भी शर्ट्स है बाबू, तो अगर ऑर्डर ऑफ शर्ट्स यहाँ 2 है, ठीक है ना, मतलब यहाँ नहीं कुछ लिखा हुआ, यहाँ कुछ नहीं लिखा हो बाबू, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, 2 है। नहीं कुछ लिखा मतलब क्या है, 2 है। और 2 अदर कुछ रहेगा, 2 के सिवा कोई अदर नंबर रहेगा, 3 4 5 6, ठीक है ना, तो उसका उसको लिखा हुआ रहेगा। और 1 तो 1 का मतलब बाबू क्या होगा, 1 का मतलब वही होता है ना। जैसे इसको 1 करेंगे तो यही आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा ना। तो बाबू बाबू बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा तो आपको क्या समझना है, 2 समझना। जैसे यहाँ पे नहीं कुछ लिखा तो बाय डिफॉल्ट इसको हम +4 समझते हैं ना जी। तो सिमिलरली इन द सेम वे बाबू, अगर नहीं लिखा तो इसको हम लोग क्या समझे, यहाँ पे 2 है ना। अगर अदर कुछ रहेगा बाबू तो आपको मेंशन किया हुआ रहेगा, है ना, मेंशन किया हुआ रहेगा। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, लेकिन 2 लिखा नहीं जाता है। आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट बाबू, जैसे यहाँ से देखिए, मान लीजिए 4 ये 3 है ना। तो यहाँ पे बाबू अगर आपको कहे, यहाँ पे आपको कहे बाबू कि ऑर्डर ऑफ शर्ट्स कैसे कितना होगा, इसमें अगर क्वेश्चन में कहे बाबू ऑर्डर ऑफ शर्ट्स कितना होगा, ऑर्डर ऑफ शर्ट्स, ऑर्डर ऑफ बाबू शर्ट, ठीक है ना, एक ही शर्ट है ना, तो ये ऑर्डर ऑफ बाबू क्या हो जाएगा, शर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑर्डर ऑफ शर्ट क्या हुआ, तो जो यहाँ पे रहेगा वही ऑर्डर ऑफ शर्ट होगा, तो ये मेरा ऑर्डर ऑफ शर्ट 2 हो जाएगा। अगर रेडिकेंट पूछेगा, रेडिकेंट पूछेगा बाबू, तो रेडिकेंट कितना हो जाएगा, रेडिकेंट कितना हो जाएगा, तो जो ऑर्डर ऑफ शर्ट के अंदर है, जो ये रेडिकल साइन के अंदर रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिकेंट कहते हैं। रेडिकेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस एग्जांपल में ये बाबू कैसे पता चलेगा कि रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है? बता रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, पहले अभी वो बताएंगे आपको, है ना। नेक्स्ट बाबू क्या है, आपको नेक्स्ट क्या है बाबू, इसमें अगर ऑर्डर ऑफ शर्ट्स पूछे, इसमें क्वेश्चन में बाबू सेकंड नंबर में अगर ऑर्डर ऑफ शर्ट पूछे, इसमें बाबू अगर ऑर्डर ऑफ शर्ट पूछे, ऑर्डर ऑफ शर्ट पूछे बाबू, ऑर्डर ऑफ शर्ट पूछे, तो ऑर्डर ऑफ शर्ट यहाँ पे जो रहेगा, जो मैंने ये रेडिकल साइन के ये जो भी शेप में रहेगा वही आपको ऑर्डर ऑफ शर्ट होगा। तो ऑर्डर ऑफ शर्ट फिर ये रेडिकेंट है बाबू, तो जो रेडिकल साइन के अंदर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकेंट कहते हैं। तो रेडिकेंट अगर पूछा हुआ तो रेडिकेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसी को बाबू बहुत जगह आप लोग इसी को फर्दर हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इसीलिए आपको बोले थे ना कि लिखने के लिए, है ना। अगर इस तरह से लिखा हुआ है कहीं, ठीक है ना, इस तरह से लिखा बाबू, तो इसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे सर, ये जो अंदर है बाबू, जो रेडिकेंट है वो लिख लीजिए, है ना। और इस पे पावर बाबू, जो ये रेडिकल साइन है, जो ये बाबू क्या है आपका ऑर्डर ऑफ शर्ट है, उसको 1 बटा में डाल दीजिए, 1 बाई में डाल दीजिए। ये बाबू बराबर, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। ये जो बाबू रेडिकल साइन के अंदर उसको यहाँ लिख देना, और जो बाबू ऑर्डर ऑफ शर्ट है उसको पावर में 1 बाई कर देना, ठीक है ना, पावर में 1 बाई कर देना, है ना। और यहाँ पे बाबू क्या लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखे थे, वेयर, वेयर बाबू, ये जो साइन था मेरा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। अब फिर बता रहे हैं आपको कैसे आप रिकॉग्नाइज कीजिएगा, कैसे पहचानिएगा कि मेरा कौन सा शर्ट्स होगा कौन नहीं शर्ट्स, तो बता रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रेडिकल साइन कहते हैं, है ना, ठीक है। तो अब देखिए बाबू, अब जो भी मेरा ये शर्ट्स होगा तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जैसे स्क्वायर, ये मेरा क्या है बाबू, ऑर्डर 2 है, ठीक है ना, और ये क्या है, 3 है, रेडिकेंट 3 है। तो इसका अगर वैल्यू बाई बाबू, अब समझिए, ठीक है ना, कौन सा शर्ट्स होगा कौन सा शर्ट्स नहीं होगा, ठीक है ना। फिर लिखाएंगे, सबको लिखना नहीं है अभी, अभी बाबू लिखना नहीं है, लिखोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा बाबू। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर इस तरह से बाबू दिया हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ नहीं कुछ लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या समझेंगे, यहाँ पे 2 है। तो इसकी वैल्यू बाबू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.732, ठीक है ना। और 0 बाबू 50 अप टू सोन आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, है ना। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू बाबू कितना हुआ, 1.73250 और आगे आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, है ना। तो बाबू अगर इस तरह से आ रहा है, मतलब ये क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, ठीक है ना। आपको स्टार्टिंग में बताया था नंबर सिस्टम में 2 एक नंबर होते हैं, एक बाबू रेशनल नंबर होते हैं, समझिए क्या होता है, ठीक है ना। आज तो मेरा सिर्फ टाइम समझाने में ही लग जाएगा ना। एक बाबू क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, और सेकेंड बाबू क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, है ना, इरेशनल नंबर होते हैं। पहले इसको थोड़ा सा समझा देता है ना, फिर यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर,
रेशनल नंबर क्या होता है बाबू, एकदम लिंक करके पढ़िए, लिंक करके पढ़िए। क्यों बता रहे सर, क्योंकि यहाँ पे हमको यूज पड़ेगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसीलिए आपको हमको बताना पड़ा है ना। ठीक है, तो देखो बाबू रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिस नंबर को बाबू हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको बाबू पी बटा क्यू, मतलब क्या सर, जिसमें एक न्यूमरेटर का टर्म होगा, एक डिनोमिनेटर का टर्म होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, रेशनल नंबर कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है ना, पी बाबू क्या है, न्यूमरेटर है, क्यू क्या है, डिनोमिनेटर है ना, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो नंबर सिस्टम जो नया स्टूडेंट है, जो पुराना बाबू उनको पढ़ा दिया, जो नया है उनको पढ़ाएंगे फिर, है ना। तो आप अभी सिर्फ जितना बता रहे हो उतना पॉइंट को क्या कीजिए, सीखने की कोशिश करें। तो रेशनल नंबर क्या होगा, जिसको पी बाई क्यू, मतलब एक नोमिनेटर का टर्म होगा, एक डिनोमिनेटर का टर्म होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल सर, जैसे बाबू एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 7/2, यहाँ भी एक नोमिनेटर है, यहाँ भी एक डिनोमिनेटर, ये मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है। और एग्जाम्पल सर, और बहुत सारे एग्जाम्पल, 5/3 बाबू, ये भी मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है बाबू, ये 7 भी मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसे सर, यहाँ तो डिनोमिनेटर नहीं है बाबू, डिनोमिनेटर नहीं मतलब डिनोमिनेटर के अंदर नीचे 1 रहता है ना बाबू, कहीं भी नंबर अगर 8 लिखा होता है, इसे इसके नीचे हम लोग बाई डिफॉल्ट 1 समझते हैं ना, तो यहाँ भी पी बाई क्यू है। तो कोई भी अगर नेचुरल नंबर है बाबू या इंटीजर है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, रेशनल नंबर कहेंगे। तो मान लीजिए 0 है, तो 0 बाबू आपका क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे सर, बाबू 0 के नीचे 1 नहीं होता है ना, तो यहाँ भी पी, यहाँ भी क्यू है ना, तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर यही 0 आप गलती से नीचे दे दोगे बाबू, यहाँ से 0 हो गया ना, ठीक है, अगर यही 0 नीचे से गलती से 0 दे दोगे बाबू, ठीक है ना, तो ये फंक्शन तो है क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, आप लोग को भी नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, है ना, रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है ना, तो बाबू जो भी फ्रैक्शन है पी बाई क्यू, ठीक है ना, पी बाई क्यू 7 हो गया, 0/1 हो गया बाबू, या 1000 हो गया, तो ये भी मेरा रेशनल नंबर है। कैसे सर, अरे न्यूमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर नहीं कुछ है तो 1 है ना बाबू, तो ये भी मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया है ना बाबू। कोई इंटीजर हो गया, जैसे 7 हो गया, तो ये भी रेशनल नंबर है। कोई इंटीजर 8 है, तो ये भी मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है। 10 है, तो ये भी मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पे 1 है बाय डिफॉल्ट, है ना। अब इरेशनल नंबर कैसे, रेशनल नंबर तो सबको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछिएगा, है ना। बाबू वीडियो ऑन कीजिए ना, इस शिवम शिवानी और शिवांगी बाबू क्यों बंद किए हो बाबू, रिश्का कौन है, अन्यथा तो हमेशा छते दिखाते रहती है ना। ठीक है बाबू, तो कोई भी अगर इंटीजर है तो उसको हमें वो क्या होगा बाबू, रेशनल नंबर होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, एकदम शांति से सुनिए, धीरे धीरे तो पढ़ा रहे हैं, ज्यादा तेज तो पढ़ा नहीं रहा है ना। अब आते सेकंड बाबू, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं ना, तो इरेशनल बाबू उसको कहते हैं जो मेरा क्या हो, जो मेरा बाबू पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं हो, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इरेशनल नंबर कहेंगे। नहीं समझ में आया सर बाबू, जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट को कर सकते हैं बाबू, वो मेरा रेशनल होगा। और जिसको बाबू पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको मेरा क्या कहेंगे, इरेशनल का नंबर कहेंगे। ठीक है ना, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे पी बाई क्यू कहने का मतलब क्या है, 7/3 हो गया बाबू, तो ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर है ना। लेकिन यहीं पे बाबू एक ऐसा नंबर आप, जैसे मेरा जैसे जैसे बाबू आप लोग ये नंबर है, जैसे रूट 2 हो गया है ना, ये √3 हो गया बाबू, ये स्क्वायर √5 हो गया। तो ये सब नंबर, ये सब नंबर को बाबू पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या है, इरेशनल नंबर। कैसे सर बाबू, जैसे मान लो √3 की या √2 की जो वैल्यू होता है बाबू, √2 की जो वैल्यू होता है 1.414 होता है बाबू। ठीक है ना, और क्या होता है 21, और ऐसे ऐसे और आगे डिजिट आते जाएंगे। ठीक है ना, इसका जो वैल्यू है बाबू 1.41421, ऐसे ऐसे और आगे आते जाएंगे है ना। तो इसको बाबू पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं ना रिप्रेजेंट कर सकते। कैसे सर, अरे बाबू मेरे ये समझिए ना, जैसे 1 पॉइंट अगर सिर्फ 4 है, तो ये दशमलव हटाओगे तो 10 आएगा, है ना। ये दशमलव हटाओगे तो बाबू 10 आएगा, है ना। तो इसको हमने क्या किया, दशमलव हटाए 10, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्मेट में तो रिप्रेजेंट हो गया ना, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो गया ना, है ना बाबू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये रेशनल हो गया। लेकिन यहाँ पे दशमलव हटाओगे बाबू, तो नीचे दशमलव के बदले डेसिमल हटाओगे, रिमूव करोगे तो 1 दोगे, और इसके बाद कितना डिजिट है जिसका बारे में अभी जानकारी है नहीं, हम लोग मैथमेटिशियन के पास बारे में जानकारी नहीं हासिल है कि इसके बाद कितना डिजिट है, मतलब ये रिपीट होते जाता। ठीक है ना, यहाँ पे आपको हमने क्या बताया, जैसे मान लीजिए अगर 1.4 है बाबू, ठीक है, तो ये डेसिमल अगर हटाओगे तो ये इसके बाद कोई डिजिट नहीं ना है, तो डेसिमल हटाओगे तो क्या देगा, 1 देगा, और जितना डिजिट रहेगा उतना 0 देगा। अगर इसके बाद कोई और डिजिट रहता है जैसे 4 रहता तो एक 0 और देते, तो इसको हमने क्या किया, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ आपको पता था ना बाबू मेरे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 हमने 0 दिया।
और जब डेसिमल के बाद आपको पता नहीं है कि कितना डिजिट है बाबू, तो यहाँ पे कितना जीरो देंगे हमको वो तो पता नहीं है। तो जो भी √2 है बाबू √3 है, ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद ये जो होता है नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब इसका अभी तक बाबू स्क्रीन शेयर कौन कर दिया? चलिए ठीक है, स्क्रीन शेयर मत कीजिए, है ना, ठीक है। तो डेसिमल के बाद बाबू हमको अभी तक जानकारी, मैथमेटिशियन के पास जानकारी हासिल नहीं है, ठीक है ना, कि ये कितना तक रिपीट करेगा। मान लो 6 डिजिट आएगा, 10 डिजिट आएगा, या 2000 आएगा, 100 आएगा, आइए नहीं रहा। मैथमेटिशियन सोल्व करने में लगा है, लेकिन इसके बाद डेसिमल के बाद ये रिपीट हो ही नहीं रहा। तो इसी कारण बाबू हम लोग इसको मैंने कितना जीरो देंगे ये हमको फिक्स नहीं है ना, हमारे पास इसका मेथड कैलकुलेट करने का है या नहीं। तो इसीलिए इस टाइप का जो नंबर है बाबू √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, जितना भी स्क्वायर रूट में है, 7 हो गया, रूट मेरा कितना 9 नहीं होगा, √10 हो जाएगा। तो ये सब नंबर मेरा बाबू क्या इरेशनल नंबर है, क्या बाबू इरेशनल नंबर है ना। तो आशा करते बाबू रेशनल इरेशनल समझ में आ गया होगा। हम लोग मेन मुद्दा यहाँ पे थे, ठीक है ना, इसलिए बताएं कि यहाँ पे अभी हम लिखाएंगे आपको रेशनल इरेशनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया सौम्या बाबू? सौम्या हाँ सर आ गया। थोड़ा आया सौम्या बाबू? चलिए नहीं अच्छी सर बात पूरा है आ ना। गया। तो आपको हम क्या करें बाबू, ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है बाबू। किसको किसको समझ में नहीं आया तो बोलिए और बताते हैं, आया तो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है बाबू, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू 1.732050 और आगे आते रहेगा, लेकिन इसका भी मैंने एंड है ये नहीं है, ठीक है ना। मैथमेटिशियन के पास अभी इसका सोल्यूशन नहीं निकाला, जो बड़ा मैथमेटिकल सोल्यूशन नहीं कि आगे कितना तक रिपीट करेगा पते नहीं है। तो पते नहीं बाबू, तो इस तरह से नंबर है जिसका मतलब क्या, ये तुम्हारा, इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, इसको कहते हैं बाबू जो टर्मिनेट नहीं हो रहा। देखो बाबू जैसे 1.44 है, अगर आप यहीं पे लिख दिए तो ये क्या हो गया, 44 के बाद कुछ नहीं, मतलब ये क्या कर दिया, टर्मिनेट हो गया, फिनिश हो गया। लेकिन डेसिमल के बाद बाबू ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब आगे नंबर जितना आप सोल्व करते जाओ ना, इसको जब स्क्वायर रूट निकालो ना तो निकालते जाओगे, आते रहेगा 4-5 दिन 6 दिन 1 महीना तक निकालो ना, वो तो आते रहेगा, है ना, मैंने कभी फिनिश नहीं करेगा, है ना। तो अगर बाबू इस तरह से वैल्यू अगर आता है जो क्या है बाबू नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्ड्स कहेंगे, उसको क्या कहेंगे बाबू, सर्ड्स कहेंगे, है ना। तो क्या सर, जैसे आप हमको ये बताइए, तो √4 भी मेरा एक सर्ड्स होगा बाबू, √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये मेरा सर्ड्स नहीं होगा बाबू, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो अभी आपको बताया, देखिए कैसे नहीं होगा। अभी आपको बताया ना बाबू, जो ये रहता है जो 4 हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं बाई डिफॉल्ट है, तो क्या समझेंगे, 2 समझे। तो इसको अभी आपको हमने बताया ना बाबू, ए है, ए लिख दिए, और ये जो पावर है बाबू यहाँ पे जो ये मेरा क्या ऑर्डर ऑफ सर्ट्स है, इसको 1 कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कितना, नहीं कुछ है तो बाई डिफॉल्ट 2 समझेंगे, तो 1/2 हो गया, है ना, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करो बाबू, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को बाबू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये तो स्टार्टिंग में पावर एक्सपोनेंट में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट बाबू क्या, ये 1/2 को छोड़ दोगे, छोड़ना नहीं, ये 1/2 हो गया। अब बाबू आपको बताएं पावर, अब जो भी पीछे बताएं वो एकदम ध्यान रहना चाहिए, कंसंट्रेट से, तभी आगे क्लास समझ में आएगा। इसको बताएं बाबू की पावर अगर यहाँ पे इस 2⁻², पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होगा बाबू, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या सर, ये 2 1/2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1/2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बाबू मल्टीप्लाई होकर क्या बचेगा, 1 तक, तो 2⁻1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, है ना। मतलब बाबू इसका स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू बाबू क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। तो एक फिक्स नंबर आ गया ना, यहाँ फिक्स नंबर आ गया बाबू, यहाँ मेरा 2 जो आया ये क्या आ गया, फिक्स नंबर आ गया। अब यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या है, 1 है ना, नहीं कुछ है, किसी भी नंबर के बाबू डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, p/q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट इसको तो कर दिए। जब p/q के फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर दिए तो ये मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो जब ये रेशनल नंबर हो गया बाबू, तो ये मेरा क्या हुआ, सर्ड्स नहीं हुआ। स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाबू मेरा सर्ड्स नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाबू ये सब मेरा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये सब मेरा क्या है, सर्ड्स है। क्यों सर, क्योंकि इसको बाबू इस तरह से रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। √3 को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो जिसको नहीं रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्ड्स कहेंगे। और जो रेशनल नंबर में सोल्व करके आ जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्ड्स नहीं कहेंगे। तो अगर एक लाइन अगर डिफाइन करना रहेगा तो हम लोग क्या लिखें, ठीक है, क्या लिखे बाबू, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहे, अब सोचिए थोड़ा, ये बाबू क्या है, सोचिए। इसको हम डिफिनीशन जो टर्म यूज करेंगे वो आपको हम बता रहे हैं ना। ये बाबू क्या है,
ये मेरा 3 क्या है, तो 3 यहाँ पे क्या बाबू, जो ये रेडिकल साइन के अंदर ये भी मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है। अभी ना बताया 3 हो गया, 4 हो गया, दीज ऑल आर क्या, रेशनल नंबर। ओके है ना बाबू। और यहाँ पे रेडिकल साइन के बाहर बाबू ये भी तुम्हारा क्या है, रेशनल नंबर। जैसे यहाँ 2 हो गया बाबू, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है। तो यहाँ पे जब भी रहेगा ना, यहाँ पे इंटीजर रहेगा। इंटीजर कहने का मतलब क्या, ये जो रेडिकल साइन है बाबू, इसके अंदर जब भी रहेगा या तो 1 रहेगा, या 2 रहेगा, या 3 रहेगा, या 4 रहेगा, या 6 रहेगा, 7 रहेगा, या 8 रहेगा, मतलब इंटीजर यहाँ पे रहेगा। यहाँ जो भी n रहेगा बाबू क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। मतलब यहाँ n की वैल्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। यहाँ a की वैल्यू इंटीजर भी हो सकता है बाबू, रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर इसका रिजल्ट यहाँ एक इंटीजर है बाबू, यहाँ एक रेशनल नंबर है, जैसे ये क्या होगा, 3 मेरा इंटीजर भी है, रेशनल नंबर भी है ना। तो यहाँ रेशनल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट 3 मेरा क्या है, इंटीजर भी बाबू, रेशनल नंबर भी। तो हम इसको क्या लिखें बाबू, यहाँ पे कोई रेशनल नंबर रहेगा, यहाँ पे कोई इंटीजर रहेगा, और इसका वैल्यू, इसको बाबू इसका वैल्यू आप लोग को स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एक चैप्टर है पढ़ना, ठीक है ना। उसको हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे इसका वैल्यू निकलता है। फिलहाल आप लोग याद रखें, अगर इसका वैल्यू बाबू कुछ इस टाइप से आ रहा है, नॉन रिपीटिंग टाइप का आ रहा है, तो अगर जैसे ये बाबू क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, यहाँ पे एक इंटीजर हो गया, तो इसको सोल्व करने पे वो कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे। वो चैप्टर पढ़ना है, क्यूब एंड ये स्क्वायर एंड क्यूब रूट करके वो चैप्टर है पढ़ना है ना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वहां पे बताएंगे ना। तो इसका वैल्यू बाबू अगर मेरा क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का आ रहा है, और इसका वैल्यू बाबू या इरेशनल नंबर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सैड्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू, सैड्स कहेंगे। कितना ऑर्डर का, यहाँ ऑर्डर क्या एन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एन ऑर्डर का सैड्स कहेंगे, ठीक है ना। तो ये एन ऑर्डर का नहीं ना बाबू, यहाँ क्या है 2 है, बाय डिफॉल्ट 2 का वैल्यू इतना आता ना, तो इसको हम लोग क्या बाबू, एक सैड्स है ऑफ ऑर्डर 2। यही तो बाबू अगर 3 रहेगा तो 3 रहेगा तो इसका कुछ और वैल्यू आएगा, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एक सैड्स कहेंगे ऑफ ऑर्डर बाबू 3, है ना। तो ये जितना भी बताएं उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना, डिफाइन कर देते बाबू, ये सब हटाते हैं, इसे यहाँ पे रहने देते हैं ना। नहीं समझ में आया आप लोग पूछिए। तो सर्ट से आप डरना नहीं है ना। जो पावर है बाबू, पावर को 1 कर दिया तो सर्ट बन गया, इसी में लॉग ले लेंगे बाबू तो लॉगरिथमिक बन जाएगा। सब तो यही खेला है। मतलब सर जो भी डिजिट दिया रहेगा, मतलब ए पे, मतलब मान लीजिए 5 है, √5, और ऊपर पे दिया हुआ है उस पे 2, तो 5 ब्रैकेट में 1/2 हो जाएगा। हाँ बाबू 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, जो यहाँ नंबर है वो 1 में चल जाएगा। इंजीनियरिंग क्लासेस आ गया। क्या आ गया बाबू मेरे, सर आपका